सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों की पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा है। 2 महीने में इस गाइडलाइन को बनाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही मीडिया ट्रायल से बताया गया है कि न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है। पुलिस में भी संवेदनशीलता लाना जरूरी है। जांच के ब्यूरो का खुलासा किस चरण में हो, ये तय करना जरूरी है। खुलासे में पीड़ितों और आरोपियों के हित शामिल हैं और खुलासे में बड़े पैमाने पर जनता का हित भी शामिल है। अपराध से जुड़े केस पर मीडिया रिपोर्टिंग में सार्वजनिक हित के कई पहलू शामिल हैं। बुनियादी स्तर पर बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार, सीधे तौर पर मीडिया के विचारों, समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार दोनों के संदर्भ में शामिल है। हमें मीडिया ट्रायल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर सख्त हुआ है मीडिया ट्रायल को लेकर। और कुछ इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने वरिष्ठ वकील बालाजी श्रीनिवासन से बातचीत की, वो सुनते हैं। हमारे साथ बालाजी श्रीनिवासन साहब हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ पर। बहुत साल से हम सर आपको देख रहे हैं, क्रिमिनल बड़े बड़े मामलों में आप शामिल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उससे आप सहमत है कि मीडिया ट्रायल होता है उसका नुकसान होता है, आरोपी को भी, विक्टिम को भी, जनता को भी? सबको नुकसान होता है मीडिया ट्रायल से। इससे क्या होता है, जो असली गुनहगार होता है वो तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता है। जो मीडिया दिखाती है उसी पे एक छवि बन जाता है और उसी के साथ ट्रायल भी शुरू हो जाता है। मीडिया को चाहिए जो कोर्ट में हो वही रिपोर्ट करे, अपना टिप्पणी, अपना ओपिनियन ना दे। लेकिन यहाँ सवाल पुलिस की ब्रीफिंग का है, क्योंकि मीडिया जब चलाता है तो वो सोर्स बेस या पुलिस की इन्फॉर्मेशन पे चलाता है। लेकिन पुलिस का जो बयान होता है, जब पुलिस की कहानी होती है, वो कोर्ट में कितनी टिकेगी, सवाल ये है। हमने आरुषि तलवार केस में देखा मीडिया ट्रायल किस तरीके से हुआ, निर्भया गैंगरेप में देखा, सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा, जो अब कहीं भी नहीं है। तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे मामलों में होना ये चाहिए कि पुलिस भी जिम्मेदारी से अपना स्टेटमेंट दे। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो स्टेटमेंट तो उनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सोसाइटी में एक छवि बन जाती है। उसी हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशन भी उसी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। जब सबूत इकट्ठा कर रहे हो तो मीडिया के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को। तो क्योंकि यहाँ कल चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि जब आप मीडिया ट्रायल चलता है तो एक्यूज जो होता है उसके प्रति लोग पहले ही धारणा बना लेते हैं कि यही अपराधी है, जबकि कानून कहता है कि उसको जब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक वो उसको ट्रायल में एक दोषी करार ना दिया गया हो। बिल्कुल सहमत हूँ मैं इससे। एक ट्रायल ख़त्म होते होते 10-20 साल लग जाता है, लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल होता है तो 1 मिनट में सबको फांसी पे भी चढ़ा देते हैं ये लोग। इस वजह से मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो कोर्ट में हो, जो स्टेटमेंट पुलिस दे, सिर्फ वही रिपोर्ट हो और बिना पक्षपात के रिपोर्टिंग हो। मीडिया को जो रिपोर्टिंग कर रहा है, क्रिमिनल रिपोर्टिंग, उसको बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि एक तरफ समाज का राइट है जानने का कि क्या हुआ, लेकिन समाज को भी, उनको ये भी समझना चाहिए कि अक्यूज्ड का भी एक राइट होता है। उनको ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहिए कि ये हो सकता है या इस तरफ जा रहा है इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं बोलना चाहिए कि ये हो गया। तो आप इससे सहमत हैं जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आप पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये? मैं तो सहमत हूँ। मैं क्या, पूरी जितने भी मीडिया ट्रायल्स देख लीजिए, कभी भी मीडिया का ट्रायल सही नहीं हुआ है। सब वो लोग गलत ही लोगों को उन्होंने जिम्मेदार बताया है। आरुषि तलवार में देख लीजिए, उन्होंने माँ बाप को दोषी बना दिया, लेकिन जब ट्रायल हुआ तो वो दोषी नहीं थे, लेकिन वो लगा उनको 15 साल उस दुख के साथ रहने को। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो वरिष्ठ वकील है वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से आशीष भार्गव कह रहे थे कि मीडिया भी उन्हीं बातों को जो कि पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग होती है उसी को सामने रखती है। ऐसे में तमाम तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, कि आपराधिक मामलों में पुलिस मीडिया ब्रीफिंग कैसी हो, उस पर एक विस्तृत गाइडलाइंस होनी चाहिए।